स्वागत है आपका अपने चैनल परीक्षा तक पर। कैसे हैं आप लोग? बीपीएससी आयोग की इस लापरवाही कारण न जाने कितने स्टूडेंट को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पर क्या करें, हम लोग को दोबारा एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं बिहार विविध के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या के सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सबसे ज़्यादा पटना में है, उससे थोड़ा कम पूर्वी चंपारण में है, उससे थोड़ा कम मुजफ्फरपुर में है और उससे भी थोड़ा कम मधुबनी में। ये आपका है जनसंख्या के अवरोही क्रम। याद यहाँ एक इसमें याद रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या पटना में, सर्वाधिक कहाँ पे है? पटना में जनसंख्या है। नेक्स्ट, बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, देव में स्थित है सूर्य मंदिर। आपका तीसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा क्रम है? ये आपका तृतीय क्रम है, क्रम में तृतीय है और बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.6% है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चंद्रा झा को दिया जाता है। नेक्स्ट, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था और ये करीब 46% हिस्से के साथ अलग हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 2001 से 11 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? ये सर्वाधिक वृद्धि रहा था। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, ये करीब 25.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी जनसंख्या में। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन से शिवहर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है एरिया के हिसाब से। अगर सबसे बड़ा बोला जाए हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा एरिया में और शिवहर सबसे छोटा एरिया में। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में परमंडल की संख्या कितनी है? तो बिहार में कितनी है परमंडल की संख्या? ये परमंडलों की संख्या कुल 9 परमंडल है बिहार में। नेक्स्ट, बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति, सबसे कम अनुसूचित जाति किस जिले में रहते हैं? तो ये किशनगंज में रहते हैं। लेकिन यही पूछते जाएगा सब सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? तो सर्वाधिक आपका गया में रहते हैं अनुसूचित जाति। यहाँ से ये 2 पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना रहा था? तो ये 1106 था बिहार का जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट, बिहार की सीमा से कितने राज्य स्पर्श करती है? ये 3 राज्य करती है। ये कौन कौन करती है? आपको यहाँ से ये याद रखना है। आपका ये पूरब से वेस्ट बंगाल, आपका ये दक्षिण से झारखंड, आपका ये पूर्वी क्षेत्र से यूपी करता है। 3 राज्य इसको बिहार को टच करता है। नेक्स्ट, बिहार में जिलों की कितनी संख्या है? बिहार में कुल 38 जिले हैं। नेक्स्ट, किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है? ये बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। नेक्स्ट, बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? ये शारदा सिन्हा को कहा जाता है बिहार कोकिला, याद रखना आपको। नेक्स्ट, संत सफरुद्दीन यहया मनेरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका मकबरा पटना में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में प्रखंड की कुल संख्या 534 है। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिहार में पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है सर्वाधिक में, और सर्वाधिक में महिला में भी रोहतास ही है। अगर न्यूनतम पूछे पुरुष में तो आपका हो जाएगा क्या?
पूर्णिया, ठीक। और अगर न्यूनतम पूछे रही इसमें महिला में आपका हो जाएगा सहरसा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये शिवहर है। ये यहाँ पर कितना है? 1880 जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? शिवहर का है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल 13 विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट, बिहार राज्य का अस्तित्व में कब आया? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1912 से बिहार राज्य अस्तित्व में आया था। उसका गठन तो 22 मार्च 1912 को हो ही गया था, लेकिन अस्तित्व में 1 अप्रैल 1912 को आया। नेक्स्ट, दरियापंथी संप्रदाय क्या था? यह एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा था, दरियापंथी संप्रदाय। नेक्स्ट, बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। नेक्स्ट, साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का क्रम कौन सा है? तो बिहार का क्रम 28वां क्रम है साक्षरता के दृष्टिकोण से भारत में। नेक्स्ट, बिहार में महानगरों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में केवल एक ही महासागर है। नारायण की मृत्यु कब हुई थी? ये आपका 1979 में जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, बिहार का वो प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन से भी, रणधीर वर्मा को मरणोपरांत अशोक चक्र मिला था। नेक्स्ट, बिहार का सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है? ये सोन नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ये मुंगेर जिले में स्थित है, विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट, थावे तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? यह बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित है थावे तीर्थ स्थल। तो अगला क्वेश्चन है, सोनपुर जो कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये कहाँ लगता है? ये सारण में लगता है। कहाँ लगता है? ये सारण में लगता है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में गंगा नदी प्रवेश करती है? ये बिहार में बक्सर के होते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है गंगा नदी। नेक्स्ट, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? मजरूल हक को बिहार का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार की किस नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है? जैसे गंगा ये भारत का पवित्र नदी है, उसी तरह बिहार का अपवित्र नदी कौन सा है? ये कर्मनाशा नदी को बिहार का अपवित्र नदी माना जाता है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भी, गोपालगंज। कितना है? ये आपका 1021 लिंगानुपात है। कहाँ का? आपका ये गोपालगंज जिले का। नेक्स्ट, आलू शोध संस्थान ये कहाँ अवस्थित है? ये पटना में अवस्थित है आलू शोध संस्थान। नेक्स्ट, चाय की खेती बिहार के किस जिले में होती है? चाय की खेती बिहार के ये असम जिले में होती है सर्वाधिक रूप से। अगर बोल जाए भारत में कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा असम में होती है चाय की खेती। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम दूरदर्शन स्थापित हुआ था? ये मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये मुजफ्फरपुर में ही अवस्थित है, क्योंकि यहाँ की शाही लीची को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, अब्दुल बारी रेल पुल बिहार के किस नदी पर है? ये सोन नदी पर बना हुआ है अब्दुल बारी रेल पुल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? ये डोमकच। ये डोमकच कहाँ का? ये बिहार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली है? ये फिरदौसी संप्रदाय बिहार में काफ़ी चर्चित रहा। नेक्स्ट, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो दरिया साहब का जन्म भोजपुर जिले में कहाँ हुआ था? भोजपुर जिले में हुआ था। नेक्स्ट,
सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण कौन किया था? ये सिख का प्रथम गुरु था गुरु नानक देव, जिन्होंने बिहार का सर्वप्रथम भ्रमण किया था। नेक्स्ट, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था। नेक्स्ट, मधुबनी कला। मधुबनी कला किस क्षेत्र से संबंधित है? मधुबनी कला मधुबनी यानी मिथिलांचल क्षेत्र से संबंधित है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो छठ बिहार का प्रमुख त्यौहार है, इसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? तो बिहार में ईसाई का पहला चर्च पटना सिटी में बना। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? तो आपका दिगनाथ ये भी थे, शिलभद्र ये भी थे। तो आपका उपरोक्त में से ए एंड बी दोनों नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य रह चुके हैं। नेक्स्ट, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया, ये रचनाकार कौन है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन से भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर विदेशिया के रचनाकार हैं। नेक्स्ट, भोजपुर का जन कवि किसे कहा जाता है? ये भिखारी ठाकुर को भोजपुर का जन कवि और बिहार का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो ये याद रखना आपका पाली भाषा। पाली भाषा नालंदा विद्यालय में शिक्षा का माध्यम था। नेक्स्ट, पटना कलम संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये चित्रकला से संबंधित है पटना कलम। नेक्स्ट, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन से सेवक राम। सेवक राम प्रथम महत्वपूर्ण कलाकार थे पटना कलम का। नेक्स्ट, पटना कलम शैली। पटना कलम शैली संबंधित है किससे? ये हुलास लाल से भी है, जयराम दास से भी है, शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद से भी है। उपरोक्त में से सभी इससे संबंधित है पटना कलम शैली से। नेक्स्ट, पटना कलम शैली संबंधित है किस काल से संबंधित है? ये परवर्ती मुगल काल संबंधित है पटना कलम शैली, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? ये बिहार से है मधुबनी चित्रकला का संबंध। नेक्स्ट, मधुबनी चित्रकला का संबंध कौन सा कथन सही है? मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक लोक कला है, बिल्कुल सही है। इसमें महिलाओं को ही पूर्ण भूमिका रही है, ये भी बिल्कुल सही है। ये चित्र दो प्रकार के, भित्ति और अड़िपन है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट। उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1919 में हुआ था बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना। नेक्स्ट, बिहार में रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये आपका 1915 में हुआ था बिहार में रिसर्च सोसाइटी की स्थापना, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट, मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? ये बिहार के मिथिलांचल के क्षेत्र में मनाया जाता है मधुश्रावणी पर्व। नेक्स्ट, सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये भी आपका ये मिथिलांचल क्षेत्र में आयोजित किया जाता है आपका सौराठ सभा मेला। नेक्स्ट, हरिहर क्षेत्र का मेला या जिसे सोनपुर का मेला भी कहा जाता है, ये कहाँ लगता है? ये आपका गंगा और गंडक के संगम पर लगता है हरिहर का क्षेत्र का मेला, या आपको सोनपुर का पशु मेला कह सकते हैं। ये गंडक और गंगा के संगम पर है। नेक्स्ट, पटना में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है क्या? ये इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन से गोथिक शैली का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब गोथिक शैली में ही बना हुआ आपका पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च दोनों बना हुआ है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ये डुमराव जो कि बक्सर में पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था।
जो कि प्रसिद्ध शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट, मंजूषा चित्रशैली। मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो मंजूषा चित्रशैली बिहार के अंग क्षेत्र में लोकप्रिय, जो कि अंग क्षेत्र जो कि भागलपुर और मुंगेर एरिया पड़ता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये बिहार का लोकप्रिय नृत्य है विदेशिया।